11वां नहीं मन करे पढ़ने का लिमिट तो कोनो बात नहीं है, लेकिन लिमिट ढंग से पढ़ लेना तो 12वां में बहुत दिक्कत होगा। एगो पूरा चैप्टर है पढ़ना डेरिवेटिव का, ठीक है। और जब डेरिवेटिव स्टार्ट होगा तो पूरा लिमिट ही चलेगा, इसलिए लिमिट का कंसेप्ट ज़रूरी है। सही है ना। और उतना भारी चीज़ ना है, बहुत आसान है, उतना परेशान नहीं करेगा तुम लोग। बस 2-3 कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। हल्का फुल्का कोई क्वेश्चन मतलब नहीं होता है, सिंप्लीफाई करना उसके आधार पर ही बन जाता है। कुछ तो एकदम डायरेक्ट आंसर चलाता है, मतलब कुछ नहीं करना, मान रखना, आंसर निकाल देना है। तो दोनों हम बताएंगे तुम लोग, कब डायरेक्ट मान निकाल देना, कब डायरेक्ट मान नहीं निकालना, ठीक है। समझे इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ना है, लिमिट। क्या पढ़ना है, लिमिट। तो पहला एक बात समझ लो, लिमिट का मतलब, ठीक, इसका जो भी वैल्यू होगा उस पॉइंट पे एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक। हम जब भी लिमिट की बात करेंगे तो उस पॉइंट की एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस पॉइंट की ओर बढ़ते हुए बात करेंगे, ठीक। जब भी बात होगी तो लिमिट में एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं होगी, बल्कि जो दिया हुआ पॉइंट है उसके ओर बढ़ते हुए ही बात होगी। तो यहाँ से 2 चीज़ आती है, एक एग्जैक्ट वैल्यू और एक बढ़ते हुए वैल्यू। मतलब कि हम उसको बोल सकते हैं टेंस वैल्यू, क्या बोलते हैं, टेंस वैल्यू या अप्रोचिंग वैल्यू। सही है। अब यहाँ पे चीज़ समझो, पहले हमको ये समझना होता है कि मान लो कि x बराबर 3, इसका मतलब है कि x जो है वो पूरा पूरा 3 है, x जो है पूरा पूरा 3 है। लेकिन अगर मैंने इसी को लिख दिया कि x टेंस टू 3, तो इसका मतलब हुआ कि x 3 नहीं है, बल्कि 3 के आसपास है, 3 के आसपास है। अब 3 की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि जो x है वो 3 की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या, 3 की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें जरा हम लोग समझते हैं कि कोई अंक 3 की ओर कितने तरीके से बढ़ सकता है, ये हमको समझना होता है इसमें। क्योंकि 3 का मतलब हो गया तो डायरेक्ट वैल्यू, यही कहता है कि नहीं, डायरेक्ट वैल्यू नहीं, बल्कि उसके आसपास की वैल्यू, यानी कि पड़ोसी वैल्यू। हम मान लेते हैं कि हमारा एक संख्या रेखा है, मान लिए, हमें पता है कि इधर क्या होता है, -इन्फिनिटी, इधर क्या होता है, +इन्फिनिटी, और बीच में क्या होता है, 0 होता है। हम इसी को समझते हैं। ये हमारा 1 हुआ, ये हमारा 2 हुआ, और ये हमारा 3 हुआ, और ये हमारा 4 हुआ, और डॉट डॉट जो भी बीच में अपना है, कोई दिक्कत नहीं है। समझे। यहाँ पहले इसको समझो कि x बराबर 3 का मतलब कि पूरा पूरा 3, पूरा पूरा 3, ये हो गया 3। बोलो कोई दिक्कत। अब मैं यहाँ से अगर बोलूँ कि हमें 3 की ओर आना है, हमें 3 की ओर आना है, तो हम कितने तरीके से आ सकते हैं। एक, हम 2 की ओर से बढ़ते 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 आएंगे 3 की ओर, एक हम 4 की ओर से बढ़ते 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 आएंगे 3 की ओर। देखो इस चीज को, दिक्कत हो रहा है। यानी कि हमें क्या करना है, देखो अप्रोच करना है 3 को। किसको अप्रोच करना है, 3 को। तुम बताओ अप्रोच करना मतलब कि अगर देखो मान लो कि अपना ये कोचिंग हो गया, तो तुम कोचिंग से अगर पश्चिम हो तो तुम पूरब की बढ़ के आने की कोशिश करोगे। कोई कोचिंग से पश्चिम की ओर है तो पूरब से की ओर आने की कोशिश करेगा, तब ना आकर पहुंचेगा इस कोचिंग के आसपास। समझे, यही चीज़ होता है कि ये हम मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट 3 हो गया। तो यहाँ ध्यान दो, तो हम इस पॉइंट 3 की ओर कितने तरीके से आ सकते हैं। एक हम इधर से आ सकते हैं, और एक हम इधर से आ सकते हैं। समझे। तो यही है हमारा लिमिट का कॉन्सेप्ट। लिमिट कहता है कि हम किसी पॉइंट को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से इसके 2 हो जाएंगे पड़ोसी, एक तो इधर होंगे और एक इधर होगा। सही बात है। लेकिन एक चीज समझो कि ये किस साइड में है, 4 वाला जो वैल्यू है वो 3 किस साइड में है, राइट में है, और 2 वाला वैल्यू जो है वो 3 किस साइड में है। एक बात हमको समझाओ कि अगर 3 के बाद कोई बिंदु होगा, कोई पॉइंट होगा, तो 3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। अगर कोई बिंदु 3 और 4 के बीच में होगा तो 3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा। बुझा रहा है। लेकिन और कोई बिंदु 2 और 3 के बीच में, देखिए क्योंकि हम इधर से आ रहे हैं, हम किधर से आ रहे हैं, देखो हम इसमें आ रहे हैं इधर से, और इसमें आ रहे हैं हम इधर से।
देखो दोनों को 3 के पास पहुंचना है, सही बात है। तो इधर का जो वैल्यू हम लेंगे वो 3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, बुझा रहा है, ठीक, 3 से छोटा होगा। लेकिन जो इधर का जो वैल्यू होगा 3 से छोटा होगा, 3 से बड़ा होगा। तो अब यहीं पे हम लोग एक नया इसमें जोड़ देते हैं कि इधर के जितने भी वैल्यू है 3 से छोटे हैं, तो हम इसके पड़ोसी को कहेंगे 3 माइनस, क्या कहेंगे, 3 माइनस, बुझ रहे हो क्या। लेकिन हम राइट वाले के पड़ोसी को क्या कहेंगे, 3 प्लस, बुझाया क्यों, क्योंकि ये 3 से कम रहेगा लेकिन कहाँ आने की कोशिश करेगा, 3 के पास। अरे 3 से ज़्यादा रहेगा फिर भी कहाँ आने की कोशिश करेगा, 3 के पास। जैसे समझ सकते हो कि अगर मैं लिखूँ 2.9 तो चेक कर लो कि 3 से छोटा है, और इसी को मैं अगर लिखूँ 2.99 तो और 3 के पास पहुँच जाएगा। अगर मैं इसी को लिखूँ 2.9999 तो और 3 के पास पहुँच जाएगा, लेकिन अभी भी देखो 3 से छोटा ही है, चेक कर लो। लेकिन इसे मैं लिखूँ ऐसे 3.1, 3 से बड़ा है, लेकिन अब मैं इसे लिखूँ 3.01, देखो 3 के और करीब आ जाए। अब मैं इसे अगर लिखूँ 3.0001, देखो 3 के और करीब आ गया। इसी तरह अगर मैं करता जाऊँ तो अंत में क्या होगा कि 3 के बिल्कुल बिल्कुल करीब चला आएगा, लेकिन 3 नहीं होगा, लेकिन 3 वो नहीं होगा। तो ये 3 जो है वो जो लिमिट होता है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालता है, दिए हुए बिंदु के अप्रोक्सीमेट का वैल्यू निकाल देता है। बोलो बुझा रहा है, ठीक। तो ये जरा देखो 3 से बड़ा है, 3 से छोटा है, बड़ा है ना, लेकिन आ कहाँ रहा है, 3 की ओर। इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं 3 प्लस और यहाँ लिख देते हैं 3 माइनस, और इसी को हम कहते हैं राइट हैंड। नहीं अभी लिमिट नहीं लगा है ना, लिमिट नहीं लगा है, तो राइट हैंड बोल दो। पड़ोसी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, नेबर बोल दो, राइट हैंड नेबर या राइट नेबर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। लेकिन ये पड़ोसी किधर है, ये पड़ोसी लेफ्ट में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड नेबर बोलेंगे, क्या बोलो, ठीक। और जो लिमिट है वो इसी के आसपास घूमता रहेगा, लिमिट इसी के आसपास घूमता रहेगा। तो जो लिमिट है हम पढ़ते हैं फंक्शन की, तो पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि फंक्शन क्या है। उसके वजह हमको तुम लोग बात बता दो कि अगर कोई पूछ दे कि ये x का कौन कौन पड़ोसी होगा तो क्या बतलाओगे, ये 1 का कौन कौन पड़ोसी होगा तो क्या बतलाओगे, नहीं उतना जो जाना ही नहीं, तब तो वो आएगा नहीं। उसके आसपास बताओ, 1 प्लस और 1 माइनस, बुझो इसका। अगर कोई बोले कि इस x का कौन कौन पड़ोसी है तो हम क्या बताएंगे कि एगो जस्ट इसके बाद यानी कि 1 प्लस, इसको जस्ट एगो पहले इसके 1 माइनस, यही ना इसके पड़ोसी हुए। इसी तरह अगर कोई 0 का पूछे तो क्या बताओगे, कोई पूछे इसका मतलब क्या है तो क्या बतलाओगे, कोई पूछे कि 3 प्लस का मतलब है तो क्या बतलाओगे, ज़्यादा। और कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये 3 की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब 3 से ज़्यादा है लेकिन 3 की ओर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई बोले 3 माइनस का मतलब बताओ तो क्या बताओगे, 3 की ओर यानी कि 3 को अप्रोच कर रहा है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, x अप्रोचेस 3 या x टेंड टू a, x टेंड्स टू a या x अप्रोचेज APPROACH अप्रोचेज a। x जो है वो a को अप्रोच कर रहा है या x जो है वो 3 की ओर जा रहा है, 3 की ओर जा रहा है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। तो समझो कि हमको थोड़ा समझा जाए कि ये फिर फंक्शन क्या है, यानी कि फंक्शन, ठीक। अगर किसी राशि की वैल्यू अन्य राशियों पर अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब कि जो दी गई राशि है वो एक फंक्शन है, समझो इसको। अगर किसी राशि की वैल्यू अलग अलग मानों पर अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब कि जो दी गई राशि है वो एक फंक्शन है। जैसे कि समझो कि अगर मैं लिखता हूं कि f(x) इक्वल x प्लस 2 लिख दो, प्लस 7 लिख दो, खुश हो गए, ठीक। समझो कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे बताइए कि x इक्वल 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी,
x इक्वल 1 पीस की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल 2 पीस की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल 3 पीस की वैल्यू क्या होगी। तो तुम जरा गौर करोगे तो जैसे मैं इसमें 0 को पुट करूंगा ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जैसे मैं इसमें 1 को पुट करूंगा ये 8 हो जाएगा। जैसे ही मैं इसमें 2 पुट करूंगा ये 9 हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसमें 3 रखूंगा 10 हो जाएगा। समझे? इसका मतलब है कि x + 7 क्या है, ये एक फंक्शन है। और जब ये फंक्शन है, जब ये फंक्शन है तो ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो ये वाला सब, यानी कि जो वैल्यू तुम पुट कर रहे थे ये सभी के सभी डोमेन कहलाएंगे। तब क्या कहलाएंगे, तो बुझा रहा है? यानी कि जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो क्या कहलाता है, और जिसका मान बदल रहा है वो क्या कहलाता है, फंक्शन। बुझ रहे हो? क्या बुझे? ठीक। लेकिन अब मैं अगर इसी में क्या कर दूं कि मैं यहां जोड़ दूं कि लिमिट x टेंस टू 0 f(x), इसका मतलब है कि अब ये जो बात करेगा वो एक पॉइंट के आसपास बात करेगा। क्या होना चाहेगा, ये 0 होना चाहेगा। x क्या होना चाहेगा, 0, लेकिन 0 होगा नहीं तो क्या होगा, 0.9999 हो जाएगा, 0.99999 हो जाएगा, लेकिन 0 होगा नहीं। ठीक, हाँ ठीक। या इसको क्या बोल सकते हैं, अगर हम इधर से अप्रोच करें तो, अगर हम इधर से अप्रोच करें तो क्या हो जाएगा, ये 0.01 हो जाएगा, 0.01, 0.001, 0.001 हो जाएगा। इस तरह से होना आपका स्टार्ट कर देगा, कभी 0 नहीं होगा। तो अब इस वैल्यू पर यानी कि जो है तो हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, x के बदले में 0, चूंकि जा कहाँ रहा है ये 0 की ओर, और यहाँ पर रख लेंगे 7, तो ये हो जाएगा 7। ये है डायरेक्ट मेथड, सबसे इजी मेथड यही है। लेकिन अगर इस रूप में हो तब तो, सारे क्वेश्चन इस रूप में तो आएंगे नहीं। ठीक, तो हम लोग सारे रूप को धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है लिमिट निकालने का। तो पहले बात बताओ, ये बात समझ में आया कि एक बिंदु के कितने पड़ोसी हो सकते हैं, 2। लेफ्ट हैंड का मतलब समझ में आया, मतलब कि उस बिंदु से छोटा रहेगा लेकिन किसको अप्रोच करेगा, उस बिंदु को अप्रोच करेगा। 3+ का मतलब आया, समझ में आया, ये बड़ा होगा लेकिन अप्रोच करेगा उसको, समझे। प्लस इसलिए लगाया गया कि ये जो होगा 3 से बड़ा होगा लेकिन फिर भी कहाँ आने की कोशिश करेगा, 3 की ओर आएगा। इधर 3- का मतलब हो गया कि ये 3 से छोटा होगा लेकिन फिर भी कहाँ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लगाया गया। बोलो, बुझा रहा है, पच रहा है? अब जरा देखते हैं कि देखिए ग्राफ पे अगर हमको समझना हो तो हम कैसे समझेंगे। मान लो कि यह एक ग्राफ है, दिख रहा हो, ग्राफ में पता है कि x होता है और यह y होता है, ये बात पता है सबको। मान लो कि यह जो है एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं कि t है, और ये जो है एक कर्व इस तरह से गया है जो y बराबर fx है। मान लेते हैं कोई फंक्शन है y बराबर fx, मान लिए। एक बात समझो जरा कि अगर यहाँ पे कोई बिंदु P रहता, क्या रहता, P, तो P से जाने वाली जो सरल रेखा होती वो क्या करती कि इसको यहाँ Q पर छू देती। तुम एक बात करो, ऐसा करो कि तुम इस Q को P की ओर लाने की कोशिश करो, Q को कहाँ लाने की कोशिश करो, P की ओर लाने की जरा कोशिश करो। ये हो जाएगा क्या, Q1। ठीक, ये हो जाएगा क्या, Q2, ये हो जाएगा क्या, Q3। अगर तुम पास में पहुंच गए यहाँ तो Q कहाँ जाएगा, इसी रेखा पर PT पर चला आएगा, समझे। तो क्या समझ रहे हो कि जैसे जैसे हम Q को P के तरफ ला रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो PQ है वो PT के करीब चली जा रही है। जैसे जैसे हम Q को P की ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो PQ है वो कहाँ जा रही है, वो P की तरफ जा रही है।
टी की ओर जा रही है। तो ये है लिमिट के ग्राफ, लिमिट का ग्राफ, कि इसमें जैसे हम एक वैल्यू को घटाना शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे वैल्यू को जैसे जैसे इसके करीब जाना शुरू करते हैं, उसका मान जो होता है वो भी अपने वैल्यू के पास पहुँचना शुरू करेगा। जैसे कि समझो यहाँ पे कि मान लो कि यही हमारा 7 था, ये हमारा 7 था, यहाँ पे जरा वैल्यू कुछ भी पुट करो, लेफ्ट हैंड से मन करे तो राइट हैंड से मन करे, जहाँ से मन करे रखो जरा गौर से। चलो हम यहाँ क्या करते हैं कि x को यहाँ पे लिखते हैं fx, x को हम करते हैं कहाँ जाना है हमको, x टेंस टू 0 की ओर जाना है। कहाँ जाना है, 0। तो हम क्या करते हैं कि इसको 0 को कर देते हैं 0.9। क्या करते हैं 0.9, 0 जब हम 9 करेंगे, ठीक, तो हमको क्या मिलेगा 7.9। चेक करो, जब हम रखेंगे 0.09 तो हमें क्या मिलेगा 7.09। जब हम इसको कर देंगे 0.0009 तो हमें मिलेगा 7.0009। और जब हम यहाँ रख देंगे 0.000009 तो हमें मिलेगा, देख रहे हो क्या, देख रहे हो, ये जैसे जैसे 0 की ओर आने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही जैसे फंक्शन हमारा 7 को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। चेक कर लो, समझे, वही ये हुआ कि जैसे जैसे ये क्यू पी होना चाह रहा है, वैसे वैसे पी क्यू पीटी होने की ओर जा रहा है, ना बुझे। हाँ, अगर हम राइट लेते तो हम क्या लेते हैं 0.1 लेते, तो 0 लेते तो हमको 7.1 मिलता। हम 0.01 लेते तो हमको 7.01 मिलता। अगर हम 0.001 लेते तो हमको 7.001 मिलता। अगर हम 0.00001 लेते तो हमको मिलता 7.00001 मिलता है, यानी कि हम 7 के बिल्कुल करीब आ रहे हैं अब। ठीक, यही है हमारा ग्राफ। ये क्या बतला रहा है कि आप जैसे क्यू पी होना चाहिएगा, वैसे ही आपकी जो रेखा पी क्यू है वो पी की होनी चाहिएगी। तो जैसे ही आप 0 होने की कोशिश करिएगा, आपका जो फंक्शन होगा वो 7 होने की कोशिश करेगा, मतलब दिए वो फंक्शन की वैल्यू होने की कोशिश करेगा उस बिंदु पर जिसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, 0 की। इस 0 पर इस फंक्शन का मान कितना था, 7 था, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं 0 के पास ले जा रहे हैं, तो हमारा वैल्यू भी कहाँ जा रहा है, 7 के पास जा रहा है। अब वो क्लियर हुआ। ठीक, तो हम ग्राफ देखकर भी बता सकते हैं कि किसी फलन का, यानी किसी ग्राफ का लिमिट होगा कि नहीं होगा। आओ जरा उसको हम थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक, इसकी तो हमें लग नहीं रहा कोई आवश्यकता होगी, ठीक है, होगी तो तुम लोग उतार देना वीडियो रोक कर, ठीक है, तो दिक्कत। चलिए, डोमेन समझ में आया। जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो डोमेन कहलाता है। कहाँ पुट करते हैं, फंक्शन में, तो उस फंक्शन पे उसका वैल्यू निकलता है। तो फंक्शन और लिमिट में अंतर है। फंक्शन के परिभाषित होने से जरूरी नहीं है कि लिमिट भी परिभाषित हो जाएगी। हम लोग आगे समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। मिटा दे, पच रहा है ना कि देना पड़ेगा हजमोला पचेगा। चलिए, बढ़िया है। ठीक, समझिए इस चीज़ को। देखिए ग्राफ पे ये क्या होता है, x होता है। ये क्या होता है, चलो मान लो कि इस x अक्ष पर कोई बिंदु a है। ऐसे बहुत सारे बिंदु होंगे, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, एक ही ना बिंदु को पढ़ते हैं। दिए हुआ एक सर्टेन पॉइंट के हम लोग आसपास पढ़ते हैं। पूरा बिंदु पता तो कहानी खत्म, लिमिट हो जाएगी। आपको एक बिंदु की जांच करनी चाहिए कि उस बिंदु पर है कि नहीं है। बुझ रहे हो, ठीक, याद रखना। तो यहाँ मान लेते हैं कि जो बिंदु है वो a है। चूंकि है किस अक्ष पर, तो किसका वैल्यू होगा, x का होगा। चलो, यहाँ मान लो कि ये आपका नहीं कोनो ग्राफ हो गया। मान लिए जब ग्राफ है तो ये y अक्ष के लिए होगा, यानी कि फंक्शन हमेशा y के बराबर होता है। तो y बराबर fx, ये हमारा एक फंक्शन है, चेक कर लेना।
y बराबर एफ एक्स हमारा फंक्शन, देखो ध्यान से, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, और यह एक ग्राफ है किस फंक्शन का, y बराबर एफ एक्स का। ठीक, आज तुम लोगों ने अगर 10वां पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो x अक्ष को पहले और y अक्ष को बाद लिखते हैं। ये बात याद है कि भूल गए हो? हाँ, अब एक बात हमको जरा समझा दो कि अगर मैं यहाँ पे x का मान रखूँगा कुछ भी तो किसका मान निकल के चला आएगा? ना रे बाबू, क्या कर दिया तुम? अगर मैं यहाँ पर x का मान रखूँगा तो किसका मान निकल के चला आएगा? y के बराबर, y का मान आएगा। रे बकवास सब इससे करेगा सब है, ठीक ना? तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या मिल जाएगा हमको? y मिलेगा। ये बात याद रखना। और जब हम इसको कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो ढंग से मान बतलाना, तो गड़बड़ा मत जाना। तो ये बात पता है ना कि हमेशा पहले x तब उसके बाद y लिखा जाता है। ठीक है, चलो पहले बात बताओ, पहले हम फंक्शन की बात करते हैं, फिर बाद में अप्रोक्सीमेट की बात करेंगे, जो भी होगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड की बात करेंगे। चलो मुझे किस बात समझाओ। ये दो बात पता है कि इसके दो पड़ोसी होंगे, राइट पड़ोसी को क्या कहेंगे? a प्लस, बहुत बढ़िया। और लेफ्ट पड़ोसी क्या कहेंगे? a माइनस। बुझा रहा है? चलो, लेकिन हम बात करते हैं सीधे सीधे इसी की। ये हमको जरा बताओ कि हमने ये जो ग्राफ खींचा वो किसका ग्राफ, लिमिट का ग्राफ खींच रहे हैं कि फंक्शन का खींच रहे हैं? फंक्शन का, क्योंकि हम सीधे सीधे हमने ए की बात कर दी। अब पता है कि हमारा लिमिट होना चाहता है लेकिन होता नहीं है, टेंस करता है बेचारा, अप्रोच करता है। अब वो दो ओर से, आगहों से आ सकता है, पीछों से आ सकता है, ठीक ना? किसी ओर से भी आए हो, कोई दिक्कत ना, लेकिन होगा नहीं, होगा नहीं। एक बात हमको बताओ, तो इस बिंदु पर y बराबर, ये x बराबर a पर, x बराबर a पर हमको बताओ इस फंक्शन का मान क्या होगा? a पर इस फंक्शन का मान क्या होगा? x का बदले में क्या पुट करेंगे? a, तो बताओ फंक्शन का मान क्या हो जाएगा? y बराबर f है। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा कि x बराबर a पर y का जो मान होगा वो f ऑफ a हो जाएगा। बहुत बढ़िया होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, चूँकि लंबा देते हैं थोड़ा, लिखने में गजमज हो जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? a, पता ना, पहले x लिखते हैं तो a f ऑफ a। बोलो कोई डाउट है क्या? हाँ, लेकिन हमें बात किसकी करनी है? पड़ोसियों की। किसकी? पड़ोसियों की। ठीक, तो इसका पहला पड़ोसी जो हम लोग राइट, जो हम उधर पढ़ाते हैं, उधर नहीं, वो सबसे जो पहले वाला रूम है। ठीक, जब हम इधर से अप्रोच करना चाहेंगे, राइट से अप्रोच करना चाहेंगे तो चले गए होंगे, हाँ, तो वेट करिए, आ जाएंगे, वेट करिए, आएंगे वो। तो अगर हम जब राइट से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे एक पड़ोसी मिलेगा जो क्या होगा? a प्लस। बहुत बढ़िया। इधर एक पड़ोसी हमको मिलेगा जो क्या होगा? a माइनस होगा। ठीक, अब अगर हम इसकी जब बात करना शुरू करेंगे तो मुझे बताओ इसका मान क्या होगा इस बिंदु का? यहाँ तो तुमने बता दिया कि हम a से गए थे तो a f हुआ इसका कोऑर्डिनेट। तो इसका हमको बता दो कि अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जब हम पुट करेंगे x इक्वल a पॉजिटिव, तो y बराबर भी क्या हो जाएगा? f a पॉजिटिव हुआ ना, बुझे? हाँ, तो राइट के लिए राइट में वैल्यू, लेफ्ट के लिए लेफ्ट में वैल्यू। तो इस तरह इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा, कोऑर्डिनेट तो क्या बनेगा? a पॉजिटिव f ऑफ a पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत है तो? लेकिन अगर इसकी बात जब की जाएगी तो इसकी जब बात की जाएगी तो a माइनस f ऑफ a माइनस। तो ये हो गए इसके दो पड़ोसी, अब बीच में हो गए इसके फंक्शन। बीच में क्या हो गया? फंक्शन। ये दोनों हो गए इसके। ठीक, तो इसका मतलब है कि लिमिट में हम किसकी बात करेंगे? जो पड़ोस में होंगे हम उनकी वैल्यू की बात करते हैं। अगर हमने एग्जैक्ट बात करना शुरू किया तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शन की कर रहे हैं। बोलो पहुँच रहा है ऐसे?
हाँ दिक्कत। तो इस तरह से हमको जब भी लिमिट की चेक करना होगा, फंक्शन पे जब चेक करना होगा, तो जब हमको ग्राफ में चेक करना होगा तो हम उसके लेफ्ट को और उसके राइट को देखेंगे। अगर उसके लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो हम कहेंगे कि दिए हुए ग्राफ का अस्तित्व है लिमिट में उस बिंदु पर। बुझ रहे हो? अगर हमने उसका a प्लस चेक कर दिया और a माइनस चेक कर दिया और दोनों का आंसर अगर सेम आ गया तो हम कहेंगे कि उस दिए हुए बिंदु पर उस लिमिट का अस्तित्व है। अगर नहीं आया तो कहेंगे कि उसका अस्तित्व नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है। तो एक ग्राफ जरा समझो जरा, ठीक। इसको हटाते हैं और देख के ढंग से बतलाना सब कि उसका अस्तित्व है कि नहीं है, ठीक है। तुम लोगों ने पढ़ा होगा 10वां क्लास में द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हमने जो ग्राफ जो बतलाया होगा तो कहा होगा कि द्विघात समीकरण का जो ग्राफ होता है वो परवलय होता है। याद है? नहीं होता? होता है? बहुत बढ़िया, याद रखना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि यह हमारा ग्राफ हो गया, ठीक। ये x अक्ष, ये x डैश अक्ष, ये y अक्ष और ये y डैश। चलो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा ऐसे सटाकर गुजार देते हैं। सही बात है? हाँ देख लो। चलो अब मान लेते हैं कि ये हमारा बिंदु A है, बिंदु A, और यहाँ पे हम इसका ग्राफ मिला देते हैं। तो इसको नामे देते हैं, 1 दे देते हैं। तो देखते हैं कि यह जो है 1 पर कहाँ के मिल गया, इधर 2 मान लेते हैं। यानी कि x पर जब 1, तो जो हमारा फंक्शन है y जो है उसका मान कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। जब x पर 1 है तो y पर हमारा फंक्शन 2 हो रहा है। यानी कि इस तरह का फंक्शन हम मान लेते हैं, चूंकि ये कर्व है तो कर्व में एक होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x² प्लस x मान लेते हैं, y बराबर x² प्लस x मान लिए। अब जरा गौर करो, जैसे ही हम इधर से आने की कोशिश करेंगे इसके राइट साइड से, तो हम कहाँ पहुँचेंगे, 1.0000001, मतलब लगभग हम एकदम नज़दीक आ गए। और जब हम यहाँ रखेंगे, चूँकि स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, तो अब देखो तुमको पता है कि अगर एक पॉइंट जब हम स्क्वायर करते हैं तो 2 अंक पीछे भाग जाता है। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम करते हैं 1.5 के जब हम स्क्वायर करेंगे ना, तो पता है कितना हो जाएगा, 225, 1 2, देखो 2 अंक आगे आ गया। अगर इसी तरह यहाँ पे रहता, मान लो कि ऐसे रहता है 1 1 1 और यहाँ रहता, देखो कितना भागे गई, 1 2 3 2 2 1 हो गया। यहाँ गिन लो 1 2 3 4, देख रहे हो, पॉइंट जितना बड़का होगा वो उतने चलाता है आगे, मतलब उतने करीब पहुंचना शुरू कर रहा है। देखो अभी भी एक करीब है ये। अब समझो कि अगर हम 1.001 का करते हैं, 1 पॉइंट हम अगर 0.00001 का करते हैं, ये कितना 3 3 6 अंक पीछे और ही भागेगा ही, यानी कि अंक जो है ये 1 के और ही करीब पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि लगभग ये 1 के पास पहुंच जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ से 0.99 करके पहुँचना शुरू करेंगे, 0.99, तो भी हमें क्या मिलेगा, लगभग 1 मिलेगा। और लगभग यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो फिर 1 मिलेगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि इस लिमिट की भी अस्तित्व हो जाएगी, 1 प्लस की भी अस्तित्व हो जाएगी, और इस 1 माइनस की भी अस्तित्व हो जाएगी। इस तरह हम कहेंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड x टेंस टू लिमिट x1 नेगेटिव fx है, वो हमारा
x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर 2 है, अतः हमारा लिमिट जो है वो क्या है, अस्तित्व में है। बुझा रहा है? तो हम ग्राफ देखकर बता सकते हैं कि कोई अस्तित्व में है कि नहीं है। सही है, बस दोनों का वैल्यू एक आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। नहीं तब तो गया, अगर एक का वैल्यू एक आता है और दूसरे का वैल्यू 2 आता है तो ये लिमिट उस पॉइंट पर अस्तित्व में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। दिक्कत? सही है? क्या रखोगे तो भूल जाओगे? तो एक और जरा ग्राफ को समझो, यहाँ बनाते हैं। हो गया? हो गया? मान लेते हैं कि ये 2 है, ये 2 है, और ये 2 यहाँ पे आ गया। देख लो एकदम कॉर्नर पे चिपका हुआ है बाबू, कौनों गुंजाइश नहीं है पॉइंट घुसाने की उसमें। तो अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ भी रखते तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, सटेगा ऊपर चला जाएगा, पॉइंट चला गया कहाँ पे, यहाँ चला गया। देख रहे हो? अगर हम 2 माइनस करते हैं तो वो पॉइंट कहाँ चला जाएगा, चेक करो तो क्या दोनों वैल्यू ये और ये बराबर होंगे? ये होंगे ना, ये ग्राफ क्या अस्तित्व में होगा, लेकिन किस बिंदु पर नहीं होगा, बिंदु 2 पर नहीं होगा। लिमिट किसकी बात करता है, बिंदु की, यानी कि दिए हुए बिंदु 2 पर अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। लेकिन अब एक बात देखो, यही इसी को देख लो, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट 1 है तो ये ग्राफ होता। सही है? अब देखो अगर 1 पॉजिटिव की बात करोगे तो कहाँ जाके मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और 1 नेगेटिव की बात करोगे तो कहाँ जाके मिलेगा। अब बताओ क्या दोनों बराबर हैं, चेक कर लो। तो अब क्या हो जाएगा कि 1 पर उसका अस्तित्व हो जाएगा। क्या बुझ रहे हो? हम ग्राफ देखकर और बिंदु देखकर बता सकते हैं कि उसका अस्तित्व है कि नहीं, किस तरह से, बुझ रहे हो? ठीक, अगर किसी बिंदु पर कोई लिमिट अस्तित्व में नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि दुनिया के किसी बिंदु पर नहीं होगी, सिर्फ वो उसकी बात हो रही है कि उस पर अस्तित्व में नहीं है, बाद बाकी किसी पे भी हो सकती है। बुझ रहे हो? दिक्कत तो ये चीज़ है, नोट करना है तो कर लो। है? सही है? तो देखो, तो जो LT जो है, ये LT जो लिखे हैं LT, तो इसी को हम कहते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म में लिमिट। तो कहीं कहीं तुम देखोगे तो LT लिखा होगा, चाहे कहीं कहीं देखोगे तो LIM भी लिखा होगा, LIM भी लिखा होगा। तो बोलो कोई दिक्कत है? हाँ, क्या मिटा दे? ठीक, तो समझो इस चीज़। यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि यह एक फंक्शन है, मान लेते हैं कि यह कोई फंक्शन है, ठीक है, ठीक, ये कोई फंक्शन है। तो हमको चेक करना है कि फंक्शन जो है वो x बराबर 2 पर लिमिट इसका अस्तित्व में है कि नहीं है। किस पर चेक करना है? x बराबर 2 पर चेक करना है कि इसका लिमिट अस्तित्व में है कि नहीं है। तो हमने क्या बदलाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को किस में होना चाहिए, इक्वल में होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 के पास और इसका राइट हैंड लिमिट भी 2 के पास, इस तरह दोनों इसके बराबर हो। इस तरह हमने कह दिया कि x बराबर 2 पर इस ग्राफ का लिमिट अस्तित्व में है। उसी तरह ये हमको ग्राफ दिया गया, अब बोल रहा है कि चेक करिए 2 पर, तो हम इसके राइट में आते हैं। देखो इसने क्या किया है कि जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर ये इसी के साथ खड़ा हो गया, यहाँ पे जगह है नहीं बचा हमारे लिए। चेक कर लो, अगर हम थोड़ा सा भी हम लोग लेते हैं तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इधर थोड़ा सा इधर पीछे लेते हैं तो ऊपर छेद कर जाएगा नहीं, वो यहीं पे काट देगा। चेक करो ना,
वो आकर यहीं पर काट देगा। अब जरा देखो क्या दोनों वैल्यू बराबर हुआ क्या? हाँ, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर हुआ क्या? क्या लेफ्ट के पड़ोसी राइट के पड़ोसी के बराबर हुए क्या? नहीं ना हुए। जब बराबर नहीं हुए तो अस्तित्व में नहीं है। लेकिन किस बिंदु पर? दो पर अस्तित्व में नहीं हुए। लेकिन अब कोई कहे कि नहीं एको पर चेक करिए तो एक पर देखो तो राइट हैंड लिमिट यहाँ और लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ, दोनों बराबर हैं क्या? तो दोनों x बराबर 1 पर अस्तित्व में है। बुझ रहे हो क्या? पचा ये हो इसका मतलब, बुझ रहे हो क्या? बुझे? ठीक। तो ये जितना चीज हम लोग पढ़ रहे थे ये सब क्या था? ज्योमेट्री था। क्या था? ज्योमेट्री। तो हम लोगों को ज़्यादा ज्योमेट्री पढ़ना वरना नहीं है, हम लोग ज़्यादा अलजेब्रा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अलजेब्रा। ठीक है, क्या ज़्यादा पढ़ना हम लोग को? अलजेब्रा ही पढ़ना है। इसलिए इसको हटाया जाए और थोड़ा अलजेब्रा पर ध्यान दिया जाए। किस पर ध्यान दिया जाए? अलजेब्रा पर। लेकिन जब तुम अलजेब्रा पर ध्यान दोगे, जानते हो थोड़ा सा हमें यहाँ पे अनिधार्य रूप मिलेगा। क्या मिलेगा? अनिधार्य रूप। मतलब कहने का कि उस रूप में अगर लिमिट आ रहा है तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, आपका आंसर फंसने वाला है। ठीक, क्या होने वाला है? आंसर फंसने वाला है। समझिए। तो जरा हम उसको देखते हैं कि वो कौन कौन से अनिधार्य रूप हैं। कौन कौन से अनिधार्य रूप हैं? उनके रूप में लिमिट को हमें नहीं आने देना है। कुछ भी करके उसके रूप में नहीं आने देना है। अगर उस रूप में आ रहा है तो लिमिट का वैल्यू गलत आएगा हमारा फिर। ठीक। तो जो पहला रूल है, जो पहला सबसे है वो है 0/0। इस फॉर्म में अपने लिमिट को तो बिल्कुल आने ही नहीं देना है। ठीक। ये क्या है? अनिधार्य रूप। इनको हम बोलते हैं ये 0। देखो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझना कि 0/0 का मतलब ये पूरा 0 नहीं होता है। लिमिट में पूरा होता ही नहीं ये चीज़। ठीक। 0/0। इसी तरह एक चीज़ समझो, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इस रूप में भी नहीं आने देना है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट भी इस रूप में भी आने नहीं देना है। ठीक। तीसरा जो है हमारा वो है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इस रूप में भी अगर आएगा तो भी दिक्कत है। तो भी लिमिट हमारा फंस जाएगा। लिमिट फंस जाएगा। सही है। इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, इस रूप में भी लिमिट को आने नहीं देना है। सही है। 0 इंटू इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इस रूप में भी लिमिट को आने नहीं देना है। ठीक। इनफाइनाइट के पावर 0, इस रूप में भी लिमिट को आने नहीं देना है। ठीक। और 0 के पावर 0, इस रूप में भी लिमिट को आने नहीं देना है। और 1 के पावर 0, 1 के पावर इनफाइनाइट, इस रूप में भी लिमिट को आने नहीं देना है। ठीक। अगर इधर लिमिट आ रहा है तो इसका मतलब किसी भी तरह इनको हटाना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। ठीक। तो इसको हम कहते हैं लिमिट का अनिधार्य रूप। क्या कहते हैं? अनिधार्य रूप। अनिधार्य रूप। अनिधार्य रूप। अनडिटरमाइंड फॉर्म। क्या कहते हैं? अनडिटरमाइंड फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? अनडिटरमाइंड फॉर्म। क्या कहेंगे इसको? अनडिटरमाइंड फॉर्म। समझे? कारण जानते हो क्या है? कारण है कि 0/0 जब करोगे तो इसका आंसर फिक्स नहीं हो पाएगा। 0/0 जब करोगे इसका आंसर कुछ फिक्स नहीं हो पाएगा कि इसका आंसर आने वाला क्या है। फाइनाइट में फाइनाइट करोगे तो फिर इसका भी आंसर फिक्स नहीं हो पाएगा कि इसका आंसर आने वाला क्या है। समझे? यानी कि अलग अलग केस में इसका आंसर भी अलग अलग ही हो जाएगा। अलग अलग केस में इसका आंसर अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लो कि लिमिट x टेंस टू
0 fx। ठीक है, समझे इस चीज़ को। देखो यहाँ पे मान लो कि अगर ये क्वेश्चन इस तरह का आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई एक्स। ठीक, अगर तुमने बोल, देखो हम लोग उसमें से क्या पुट कर रहे थे, हम लोग समझ रहे थे कि वो मान होता नहीं लेकिन उसके करीब हम जाकर रख देते हैं। तो ये किसके करीब जा रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 बाई 0 पुट कर देंगे। और 0 बाई 0 कौन सा रूप है, अनिर्धार्य रूप है, अनडिटरमिनेंट फॉर्म है। क्या है, अनडिटरमिनेंट फॉर्म है। सही है। तो यहाँ देखो अगर हम डायरेक्ट इसको पुट करते हैं यहाँ पे 0 बाई 0, तो पता क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है वो 0 बाई 0 हो जाएगा। आज 0 बाई 0 क्या है, क्या अनडिटरमाइंड फॉर्म है। क्या है, अनडिटरमाइंड फॉर्म। आंसर फंस जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। अब यहाँ समझो, एक और ले लो, अगर ये रहता लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ रहता 5x बाई एक्स, 5x बाई एक्स, 5x बाई एक्स। हाँ, एक और ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई 4x। ठीक, एक बात यहाँ समझो कि जा कहाँ रहा है, 0 को जा रहा है, और तुम्हें पता है कि हम किसी भी अंक में अगर 0 से गुना करते तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखना है तो 0 बाई 0 भी हो जाएगा। बुझ रहे हो। अगर यहाँ रखते हैं तो ये देखो 0 और 0 के से गुना करें 0। अब बताओ क्या सबका आंसर 0 बाई 0 हो जाएगा, ये बात तो गड़बड़ है ना। समझे इस चीज़ को कि ये भी देखो, ये भी किस फॉर्म में आ जाएगा, जैसे में 0 रखेंगे तो 0 बाई 0, क्योंकि 0 में किसी अंक से गुना करने क्या बन जाता है, 0 बनता है। फिर यहाँ देखो ये तो और 0 बाई 0 है ही, चेक करो ना। आज देखो ये क्या हो जाएगा, 0 और 4 जब 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो ये भी हो जाएगा 0 बाई 0। इसका भी आंसर 0 बाई 0, इसका भी आंसर 0 बाई 0, इसका भी आंसर 0 बाई 0। पूरे क्या पूरे फंक्शन का 0 बाई 0 हो जाएगा, नहीं ना। तो तुमको पहले माना किया गया था कि ये क्या है, ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है। क्या है, ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो इसके आंसर ऐसे नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि जैसे ही हमको लग रहा है कि बट्टा में 0 आ जाएगा, जैसे हमको लग रहा है कि बट्टा में 0 आ जाएगा, थोड़ा सा सतर्क होना है। क्या होना है, सतर्क होना है, और अलजेब्रा यूज कर लेना है। क्या यूज कर लेना है, अलजेब्रा। पटाख से काटेंगे आंसर 1। बुझे, एक बार में कहानी खत्म कर दी, क्योंकि x तबे पुट होगा, 0 तबे पुट होगा जब उसमें x रहेगा, और जब x रहा ही नहीं तो पुट ना होगा, और जब पुट नहीं होगा तो 0 बाई 0 आएगा नहीं। बुझे, किसके बदले में पुट करने जाते हैं, और जब x रहा नहीं तो क्या कहानी खत्म हो गई ना। तो पहले तुरंत ही x को हटाने की कोशिश करो। हेलो गया, हेलो गया, देख रहे हो। तो 0 बाई 0 का यहाँ मान क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ 0 बाई 0 का मान क्या आ गया, यहाँ 0 बाई 0 का मान क्या आ गया। तो देख रहे हो ना कि जो 0 बाई 0 है, ये इसकी वैल्यू फिक्स वोक्स नहीं होती है, बल्कि क्वेश्चन के अनुसार इसका मान बदलते रहता है। तो हमको यहाँ से क्या सीख मिलती है, हमको ये सीख मिलती है कि जैसे ही बट्टा में 0 आएगा, हम समझ जाएंगे कि अनडिटरमाइंड फॉर्म में जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं काट कूट के हटाना पड़ेगा हमको, कहीं ना कहीं काट कूट के हटाना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, अलजेब्रा का अपने लगा होगा कि काट कूट के इसको हटाना पड़ेगा। तो इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला भी जो याद रखना कि लिमिट पढ़ रहे हम लोग, तो अलजेब्रा का फॉर्मूला हम लगाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड भी लगाएंगे इससे बचने के लिए। बुझ रहे हो। हाँ, एक और समझो जरा, तुमको और मजा आएगा। देखो मान लो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और यहाँ पे कह रहा है कि x² माइनस 4 अब बट्टा x माइनस 2। ओ 2 हम लिखे कि x टेंड्स टू 2 है। अब बेटर दिख रहा होगा ना। जरा आंसर तुम लोग एज्यूम करो, इसका आंसर कितना आना चाहिए। हाँ, जैसे ही तुम इसमें कूद के जाओगे पुट करने 0, कहानी हो गया खत्म।
तुमको हीरो बना देगा वो, ठीक है ना। तो हमने क्या बतलाया कि जीरो पुट करने का मतलब क्या, कौन सा फॉर्म बन जाएगा, अनडिटरमाइंड फॉर्म बन जाएगा। तो हमको नहीं करना, तो क्या बतलाया कि अलजेब्रा लगाना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देख रहे हैं कि ऊपर वो सूत्र बन सकता है, दो नहीं आएगा बबुआ, आओ ना देखो ना, दो कैसे, दो पुट करोगे तो जीरो ना कर देगा। हाँ आज जैसे देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में अगर ई घुस गया कि अरे हम तो एकदम हलवा क्वेश्चन मिल गया, क्या मिल गया, हलवा क्वेश्चन, कि यहाँ रखते हैं 2 के पावर 0, यहाँ 4, यहाँ रखते हैं 2 - 2, तो बबुआ एक बार निपट गए। तुम एक बार में 4 - 4 अब बट्टा में 0, 0/0 गया, खत्म हो गया। आप पहले माना किए कि कोशिश करना है कि बट्टा में 0 आने ही देना है, तो तुम हमारे नियम के विरुद्ध गए हो, ठीक। तो उसी से बचना है, तो इसी से हमें क्या करना है, क्या कर दें, दूधना के 4 काट दें, ठीक है, दूधना के 4। यार बकुआ का को बात कोई कटता है ना, कोई नहीं कटता है, भयंकर गलती है ये मैथ का, समझा, ऐसा नहीं कटता है। तो देखो कटेगा तब कैसे। अब देखो, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा कांड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कांड, कि हम लिखेंगे लिमिट, और देख रहे हैं कि भाई अलजेब्रा का एगो सूत्र बन जाएगा, अलजेब्रा का एगो सूत्र बन जाएगा, कैसे, x² और -2 के स्क्वायर, चेक कर लो। अब बट्टा x - 2, हम नीचे कुछ छेड़छाड़ अभी तक नहीं करेंगे, अभी तो हम x को पुट करने ही जाएंगे, जब तक हम इसको सॉल्व ना करें हम x के पीछे नहीं पड़ेंगे, ठीक, जाने तो जहाँ जाना है जाओ, ठीक है। a² - b² बराबर क्या होता है, a² - b² बराबर a + b और a - b, तो a + b और a - b, ठीक। अभी पूरा पमड़ लिया, अब इसके आगे पीछे कौन नहीं है, तब अब हम इसके पीछे हम पड़ जाएंगे। हाँ वाह रे बबुआ वाह, कर दिए ना बात। a² - b² का जो सूत्र होता है ये होता है a + b और यही होता है a - b, हाथना बड़का गलती, कैसे काम चलेगा। हाँ तो a² - b होता है a + b और a - b, अरे कट गया, दो छूट गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो अब तुमको अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं मिलेगा, चेक कर लो। अब तुम्हारा आंसर आराम से क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट मेथड अपना यूज करो और 2 + 2 = 4 मंगा के कहानी खत्म करो। क्या सीख मिलती इस कहानी से, कि हमको बट्टा में 0 आने बिल्कुल नहीं देना है। अगर 0 बट्टा में आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा, पहले सिंप्लीफिकेशन लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, काट कुट करेंगे, तब जाकर पुट करेंगे। अगर पुट के जाकर रख दिए तब आंसर हो गया, क्योंकि और 0/0 है नहीं, 0 से खूब थोड़ा छोटा है, तो 0 से थोड़ा बड़का है, 0/0 है नहीं। वही में है जो एक तुमको दिख रहा है, हम लोग ने क्या पढ़ा है कि एक का पावर कुछ वो कर देंगे तो एक ही रहता है, तो हल कह रहा है कि ना एक नहीं रहता, मतलब पता है एक नहीं है ही नहीं, वो एक है ही नहीं, बल्कि एक के आसपास है, मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए है, एक है वो, एक का कौन सा वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। हेकड़ा का जरा लिख लोगे और हेकड़ा पर खास कर ध्यान रखोगे, दोनों पर ज़्यादा तुमको यही मिलेगा सब, ठीक। तो इसको उतार लोगे, बुझाया। बट्टा में क्या नहीं आने देना है, 0। अब बट्टा में किसको नहीं आने देना है, इनफाइनाइट को नहीं आने देना है, ठीक, इनफाइनाइट को नहीं आना। उसको भी देखते हैं कैसे इनफाइनाइट से हम लोग बचेंगे। चलिए तो अब हम अगर देखते हैं लिमिट के लिए कुछ कॉन्सेप्ट, क्या देखते हैं, लिमिट के लिए कुछ कॉन्सेप्ट, कि आखिर हम लिमिट को कैसे कैसे होगा, तो कैसे कैसे का कर के सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको समझा जाए, बड़ा ज़रूरी है। क्या लिमिट इसलिए भी हमें पढ़ना ज़रूरी है कि हमको कैलकुलस समझ में आए, ठीक ना। तो 11वां की तरह अगर पढ़ोगे तो फिर 12वां में जाकर रोगे, क्या फिर वहाँ जाकर पढ़ना, तो 12वां वाला कहेगा कि तुम 11वां में क्या पढ़ के आया था, ठीक ना। ये ध्यान से यहाँ देखो, मान लो कि f तथा g x में दो फंक्शन है, x में दो फंक्शन, x में क्या है, दो फंक्शन, और इस तरह लिमिट में है कि लिमिट
एक्स कैंसिल मानते ए के तरफ है जा रहा है, थोड़ा बिंदु मानते हैं, और यहाँ है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो हम जानते हो क्या कर देंगे, हम इसको अगर प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, हम यहाँ तुरंत लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। बोलो भारी है, मतलब दोनों से तोड़ देना, बीच में प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, बुझ रहे हो, जोड़ का जोड़ में आंसर, माइनस का माइनस में आंसर, इनटू का इनटू में आंसर, डिवाइड का डिवाइड में आंसर। क्या बुझे, क्या बुझे, बुझे पहले का कॉन्सेप्ट समझ गया। दूसरा अगर ये रहता लिमिट एक्स टेंस टू, बुझा रहा ना एफ अजी का, एफ अजी मान लिया कि दो फंक्शन है एक्स में, बहुत बढ़िया, तो तुम चढ़ा के हो एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो क्या लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। बुझे क्या, बुझे। नंबर तीसरा समझो ना, क्या दिक्कत है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स बटा जी ऑफ एक्स, तो बराबर हमको मिलता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बटा लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। लेकिन यहाँ पर एक रूल काम करता है, चूँकि हमको क्या पता है बटा में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो कहीं नहीं होना चाहिए, तो जी एक्स का मान नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, मतलब कि लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, क्योंकि हमको ये बात पता है कि बटा जीरो में आएगा तो फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म में चला जाएगा वो, मतलब कि क्या बोलते हैं अनडिफाइंड फॉर्म में चला जाएगा, जो हमको इतना बड़ा खतरा नहीं लेना है। ये बात याद है ना, एगो दूगो तीन गो, अब एगो बच गया सैंडविच लो, मिटा दे। एगो लास्ट समझ लीजिए, एगो लास्ट में आता है हमारा सैंडविच, कल होगा सैंडविच, कल पकाया जाएगा। फॉर्मूला में देख लीजिए कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटा एक्स माइनस जब ए। देखो ध्यान से, यहाँ जो है वो यहाँ होना चाहिए, देख रहे हो, यहाँ जो है वो यहाँ होना चाहिए, हाँ होना चाहिए ना। अगर इस रूप में होता है, इस रूप में होता है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पता है हमको क्या मिल जाएगा, एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन। बुझे क्या ना, माइनस माइनस नहीं होना चाहिए, यो है, यो याद रखना ना, इस सूत्र माइनस पे काम करेगा, इस सूत्र कब काम करेगा, माइनस पे काम करेगा, ये बात याद रहना चाहिए। इसको कल पूरा इस सूत्र को इसको प्रूफ करेंगे, और सब में तो कुछ है नहीं, तो तुम लोग एकदम उंगली घुमा के प्रूफ कर दोगे, लेकिन इसको हम तुम लोग को प्रूफ करके कल देंगे, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन देखा जाए, है ना, कुछ क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन देखिए, याद रखना कि अभी कौन सा बाकी है, त्रिकोणमिति बाकी है, त्रिकोणमिति फंक्शन का बाकी है, सैंडविच रूल बाकी है, और इसको प्रूफ करना बाकी है, जो कि कल के वीडियो में प्रूफ कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ समझो कि लिमिट एक्स टेंस टू वन, ठीक, और हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो पहले क्या चेक करना है कि जीरो नहीं ना हो रहा है, ठीक। अब बटा में जीरो है नहीं तो क्या दिक्कत है, बटा जीरो है नहीं, तो हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, डायरेक्ट मेथड। क्या अपनाएंगे, डायरेक्ट। हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको एक के बार हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, वन के स्क्वायर प्लस वन, यानी कि वन वन, देख रहे हो, कुछ त्रिकोणमिति का है ना। तो इसमें त्रिकोणमिति में जो तुम्हारा होता है वो ये होगा कि लिमिट
लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x बराबर 1। क्या हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x बाई x अगर होगा तो इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर लिमिट x टेंस टू 0 होगा और टेन एक्स बाई एक्स होगा, टेन एक्स बाई एक्स होगा तो इसका भी मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। लेकिन अगर लिमिट x टेंस टू 0 होगा और 1 माइनस कॉस एक्स बटा एक्स होगा तो इसका जो मान होगा वो 0 होगा। ठीक, कौन ना वैसा होगा ही नहीं, तो काट देंगे, कौसे काट देंगे, तो कौसे काट देंगे। ठीक है, तो क्या मिला कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स बराबर 1, लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स बाई एक्स बराबर 1, लेकिन लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स बराबर 0। ये हो गया। आइए क्वेश्चन देखा जाए इस पर। तो मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 और साइन ax बाई b, साइन ax बाई bx। ठीक है, क्या दिया है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाई bx। ठीक, एक चीज़ यहाँ समझो कि देखो यहाँ पे है क्या, साइन x बाई एक्स, लेकिन यहाँ क्या है साइन ax बाई bx, यानी कि दोनों के दोनों आपस में बराबर नहीं है। चेक करो, ठीक, दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो फिर सूत्र काम करेगा नहीं। यहाँ पे जब x है तो बट्टा में भी क्या होना चाहिए, ax होना चाहिए, लेकिन बट्टा में यहाँ क्या आ रहा है, bx आ रहा है। तो x तो काम कर रहा है लेकिन b हमको मिलना है, वो हमको नहीं चाहिए, उसके लिए हमको क्या चाहिए, a चाहिए। तो एक छोटा सा दिमाग लगाओ कि हम क्या करते हैं कि ऊपर a से और नीचे a से भाग दे देते हैं। बुझ रहे हो, बुझे, समझ रहे हो। ठीक, जब हम भाग देंगे तो हमको मिलेगा कि लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ थोड़ा सा इसको ढंग से लिख देते हैं साइन ax और बट इस a को यहाँ कर देते हैं, हाँ ax आगू ने a को ऊपर जो है यहाँ पे रहने देते हैं। क्या दिक्कत है, रहने देते हैं, बोलो ना, भारी है। अभी तुमको हम पढ़ाए थे कि इसका मान जरा चेक कर लो कि कितना होता है, चेक करो। एक बार में कहानी खत्म। तो हम यहाँ पुट करेंगे 1 इंटू यहाँ a बटा b मारेंगे और आंसर निकाल लेंगे a बटा b। बोलो, भारी था। हमको क्या याद रहना चाहिए, हमको रूप याद रहना चाहिए कि यहाँ जो होगा वही नीचे होना चाहिए। यहाँ अगर 5 है तो नीचे भी 5 होगा तो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे आंसर मारेंगे 5 1 सॉरी 1। अगर यहाँ 10 यहाँ भी 10 है तो आंसर मारेंगे 10 सॉरी 1 1। अगर यहाँ पे 20 है यहाँ भी 20 है तो आंसर मारेंगे 1। लेकिन अगर यहाँ पे 20 है यहाँ पर 10 है तब तो रुकेंगे, क्योंकि हमको यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा, 20 बनाएंगे तब जाकर हमारा सूत्र काम करेगा। बोलो, बुझाया। हाँ, इसको उतारो जरा, हमको बना के तुम लोग दिखाओ। ठीक, यहाँ लिख देते हैं कि क्या तुम लोगों को पच रहा है कि नहीं लिमिट, क्योंकि पचना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या यहाँ लिखते हैं, दिख रहा होगा, यहाँ पे 0 करते हैं और यहाँ लिखते हैं साइन 5x बटा 4x। मुझे बता दीजिए इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन 5x बटा 4x आया, कितना आया, आ गया। एक और बना दोगे क्या, पक्का, सोच लेना बाबू। आसान तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देंगे, मिटा देगा आप, तो तुम लोग बुझ गए हो। साइन x बाई एक्स 1, टेन एक्स बाई एक्स 1, 1 कॉस एक्स बाई एक्स 0। ठीक, ये तुमको कम मिलेगा, जो ज़्यादा मिलेगा 1 से 10 वाला, इसलिए याद रखना है, बार बार याद रखना है। ठीक ना, चलो जरा देखते हैं तुम लोग कितना समझ में आया है। लिमिट थीटा टेंस टू 0,
थीटा टेंस टू 0 और साइन ax बट अरे क्या लिख दिया, ए थीटा नहीं लिखना चाहिए, ए थीटा अब बटा tan बी थीटा। अब बताइए हमको इसका आंसर अब कैसे निकालिएगा। लिमिट थीटा टेंस टू 0 की तरफ थीटा भाग रहा है, तो आपको निकालना है साइन थीटा साइन ए थीटा और टेन बी थीटा का मान करना होगा। पहले हमको बताओ कौन रूप में चला गया, यहाँ पे दो रूप में घुस गया, एगो लिमिट एफ एक्स बटा जी एक्स वाला में चला गया, और तब जाकर हम लगाएंगे टेन और साइन का फॉर्मूला अलग अलग, ना बुझे बनेगा। हाँ देखो एकदम ध्यान से, चुटकी में देखो, एकदम चुटकी में देखो, एकदम मजे में है, इसमें भी कुछ नहीं करना। हमने अभी पढ़ा था ना कि लिमिट एक्स टेंस टू ए हो और एफ एक्स बटा जी एक्स हो, तो हम क्या करते हैं कि लिमिट ए को है अलग अलग कर देते हैं। हाँ दोनों अलग लिमिट लगा देते हैं, कोई दिक्कत। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, हम लिखेंगे लिमिट थीटा टेंस टू 0 और साइन ए थीटा, साइन ए थीटा, कहानी हो गई इसकी खत्म। अब बट्टा यहाँ पे करेंगे लिमिट थीटा टेंस टू 0 और यहाँ लिखेंगे tan बी थीटा। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? हमारा सूत्र अप्लाई तबे होता है जब यहाँ पे क्या रहता, बटा में भुला गया सब बुक वापस, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अब बाई एक्स, यानी कि यहाँ पे थीटा के बदले में क्या है, ए थीटा है, तो बटा में भी क्या होना चाहिए था, ए थीटा होना चाहिए। जो आपके पास है क्या, है क्या आपके पास? नहीं है ना, तो कहानी फंस रही, तो हम क्या करेंगे आराम से यहाँ पे भी करते हैं ए थीटा से गुना और ए थीटा से कर देते हैं भाग। बोलिए कोई दिक्कत है तो बोल लीजिए। टेन वाला में भी कब काम करता है, जब लिमिट टेन एक्स बाई क्या रहता है एक्स, यानी जो थीटा उधर रहता है, तो यहाँ पर यहाँ किससे गुना करेंगे, बी थीटा से यहाँ करते हैं गुना, सॉरी भाग, और यहाँ कर देते हैं गुना। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? अब तुमको पता चल ही गया होगा कि हर थीटा से थीटा क्या हो गया, गायब हो गया। अब तुमको बात पता ही होगा कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर 1, देख रहे हो कितना भार 1 इंटू ए, और लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan बी थीटा बटा 1 इंटू बी, तो ए बट्टा बुझाया क्या? देख लो और देख लो, ये जो हमारा रूप था वो इस रूप का है कि लिमिट अगर दो लिमिट एक ही में समाये हो बट्टा में एफ एक्स बट्टा जी एक्स, तो हमने ये जाना कि जब अगर इस तरह का लिमिट जब मिलता है तो हम क्या करते हैं कि दोनों लिमिट को तोड़ देते हैं अलग अलग। अब बट्टा में रहता तो बट्टे में, जोड़ में रहता तो जोड़े में, घटाव में रहता तो घटावे में लिख देते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सिंपली, लेकिन जब हम लिख दिए तो देखें कि हर साइन थीटा के बट्टा में जब तक थीटा नहीं आएगा तब तक मानते एक होगा नहीं, लेकिन थीटा के बदले में क्या दिया हुआ है, एक थीटा दिया है, तो बट्टा में भी क्या चाहिए था, ए थीटा चाहिए था, जो हमारे पास है नहीं, तो हम ए थीटा से भाग कर दिए और ए थीटा से हम गुना कर दिए। इनकी कहानी हो गई खत्म। आगे स्वरूप में हमारे फिर देख रहे कि टेन का भी वही दशा है, मतलब जौन दशा हेकड़ो वो दशा वो हेकड़ो है, ठीक। तो यहाँ क्या करते हैं कि वहाँ टेन बी थीटा कर देते हैं, यानी कि जो बी थीटा उससे भाग भी देते हैं और उसे गुना भी करते हैं, तो दोनों की कहानी अब सेम हो गई। तो हेकड़ो मान कितना होता है, पढ़े एक होता है, हेकड़ो मान कितना होता है एक, लेकिन देखो पहले एक कभी भुला के नहीं रख देंगे, कि वो रख दोगे तो ये आगे इसको जीरो कर देगा। आगे इसे मैंने पहले मना किया कि पहले काटो, काटना तो पहले अलजेब्रा को सॉल्व करो, तो पहले काटो उसके बाद जाकर पुट करो। अगर काट देते तो पहले रख देते ना एक एक, तो कहानी खत्म, सब जीरो। इसलिए पहले थीटा थीटा काट दिए, हेकर मान अब बचा इंटू एक, हेकर मान इंटू बी, तो एक इंटू ए एक इंटू बी बराबर ए बटा बी, कहानी हो गई खत्म। तो समझ में आया? तो हम लोग कल देखते हैं इसके सारे चैप्टर। अब पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सैंडविच रूल पढ़ लेंगे, इसके बाद चैप्टर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, ठीक है। टाटा बाय बाय, सब खत्म।